अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मन शेपर्ड की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको थोड़ी सी मुश्किलात में भी डाल सकती हैं। जर्मन शेपर्ड जो है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जो है मकबूल तरीन ब्रीड है और वन ऑफ द टॉप वर्किंग लाइन और शो लाइन ब्रीड में से एक है। और इसके बहुत सारे शायकीन हैं। इसे एज अ पेट डॉग भी रखा जाता है, एज अ गार्ड डॉग, एज अ वॉच डॉग भी इससे काम लिया जाता है। तो यहीं पर जहाँ पर इसकी बहुत सारी फ़ायदे हैं, वहाँ पे इसके बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं जो कि आपकी नेचर के उल्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको बहुत सारी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। जी हाँ, जर्मन शेपर्ड को बहुत सारी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता, या आप एक बिजनेसमैन है या एक जॉब होल्डर है या फिर एक लेज़ी पर्सन है मेरी तरह, तो आप जर्मन शेपर्ड को टाइम नहीं दे सकते, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए कि अगर आप उसकी एनर्जी को प्रॉपर एग्जॉस्ट नहीं करवा रहे तो जानवर आपका जो है वो या तो एंजाइटी का शिकार होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, या फिर वो अग्रेशन में चला जाएगा। तो इसमें फिर बहुत सारी वजूहत आपको फेस करनी मिल सकती है। फिर वो कहा जाता है कि जी ऑनर पे अटैक कर गया, या फिर किसी स्ट्रेंजर के ऊपर बिन चाहा अटैक कर गया, और इसी तरह वो बार्किंग, एक्सेसिव बार्किंग इसमें आ जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं और उससे ज़्यादा आपके जानवर को। तो जाहिर सी बात है, जब आप और आपका जानवर डिस्टर्ब होगा तो आपके घर का माहौल जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो हमारे शायकीन हैं उनमें से अक्सर शौक करने वाले हजरात जो हैं वो फिर शौक करना भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी ब्रीड रखने से पहले आपको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके प्रोस कॉन का पता होना चाहिए कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके लिए नुकसानात हो सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी ब्रीड हो वो अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही चूज़ करें। तो बात कर लेते हैं इसकी हेल्थ के बारे में। कोई भी डॉग है, कोई भी इंसान है, कोई भी जानदार है, उसको जो है हेल्थ इश्यूज़ का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। जर्मन शेपर्ड में जो सबसे बड़ी बीमारी पाई जाती है वो हिप डिस्प्लेसिया की पाई जाती है, और बहुत सारे जर्मन शेपर्ड ऑनर्स को इस प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ता है। और बहुत सारे ऑनर जो है वो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मेनटेन कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई बीमारी आएगी तो आप वेट के पास जो है वो चक्कर लाजिम है। तो जर्मन शेपर्ड एक ऑलरेडी एक्सपेंसिव ब्रीड है, और इसकी डाइट और इसके साथ वेट का खर्चा आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप एक जर्मन शेपर्ड अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्ली अपने बजट में रखें कि आपको उसकी बीमारियों का भी ख्याल रखना है, उसकी डाइट का भी ख्याल रखना है, और वेट के पास भी उसे प्रॉपर चेकअप के लिए लेके जाना पड़ता है। तो बात कर लें जर्मन शेपर्ड की प्राइस रेट के बारे में। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं बतौर टॉय ब्रीड। तो खैर टॉय ब्रीड भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट कर रही हैं, लेकिन बनस्बत दूसरी ब्रीड के जर्मन शेपर्ड जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा मांग में है। लोग इसे शोज़ के लिए और एज अ वर्किंग लाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह मार्केट का रेट जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो बात कर लेते हैं इनके रेट के बारे में। जर्मन शेपर्ड आपको एक अच्छी ब्लड लाइन का नॉन पेडिग्री 60,000 से लेकर 70,000, 80, 90 तक और 1.5 लाख तक भी जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल मिल सकता है। लेकिन बात कर ली जाए अगर इनकी पेडिग्री के बारे में, तो पेडिग्री जो है वो जी स्टार्ट होती है इनकी तकरीबन 1 लाख से अच्छी ब्लड लाइन स्टार्ट होती है, फिर वो 2, 3, 4, 5 लाख तक जो है वो जाते हैं। तो इसीलिए इनको एक्सपेंसिव ब्रीड भी माना जाता है कि अगर आप अपना बजट जो है वो सेट कर रहे हैं, जैसे अक्सर शौकीन हजरात मुझे मैसेज करके कहते हैं जी 20,000 या 30 में या 40 में जर्मन शेपर्ड चाहिए और वो भी अच्छी क्वालिटी का। मैं उन्हें हमेशा मशवरा देता हूँ कि आप 30-40 में जर्मन शेपर्ड तो ले लेंगे, लेकिन जर्मन शेपर्ड के ऊपर होने वाले खर्चे को आप फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह अपना ओवरऑल जानवर का बजट सेट करें कि आप अपने घर में एक फ़र्द ही लेके आ रहे हैं और उसका ये बजट प्रॉपर होगा, तो उसी तरीके से फिर उसको जो है वो मेनटेन करें, ताकि ना तो जानवर के ऊपर जुल्म हो और ना ही आपकी जान के ऊपर जुल्म हो खर्चों को लेकर। तो उम्मीद है आप मेरी बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो बात कर लेते हैं जर्मन शेपर्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम या उलझन के बारे में, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो एलर्जी भी खाते हैं। तो इसे हम शेडिंग बोलते हैं, यानी कि जानवर का जगह जगह पे ऊपर बाल जो है वो छोड़ जाना। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। जाहिर सी बात है, जैसे ही इनका कोट जो है वो चेंज होना स्टार्ट होगा, वो चाहे सांप हो, चाहे इंसान हो, चाहे बिल्लियाँ हों, चाहे जानवर हो, तो उनके कोट शेड जो है वो हमेशा होते हैं, लेकिन डिफरेंट चीज़ों और डिफरेंट सिचुएशन की बुनियाद के ऊपर उनके कोड जो है वो शेड होते हैं। अगर बात कर ली जाए जर्मन शेपर्ड की, तो अगर ये वर्किंग लाइन या शो लाइन और किसी ऐसी जगह के ऊपर है जहाँ इनको खुला माहौल दिया गया है, जहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को उस माहौल के हिसाब से ढाल लेंगे। तो आपको इनकी ग्रूमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये खुद ही अपनी दरख्तों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं। इसी तरह अक्सर औकात अगर हमारी गाँव में किसी देहात में नज़र पड़े बकरियों के ऊपर या किसी दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो वो भी
अपने आप को किसी न किसी चीज़ के साथ कोलैब कर रही होती हैं, ताकि वो अपना कोट जो है वो बेसिकली शेड कर ले। तो अगर आपने इसे घर में रखा है तो प्रॉपरली आपको उसकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। जब इनका ग्रूमिंग सीजन आएगा, अगर आपके पास लॉन्ग कोट है तो आपको सुबह शाम डेली उसकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, या दिन में एक बार तो लाजिम है। और अगर स्टॉक कोट है तो हफ्ते में उसकी 2 से 3 बार जो है वो ग्रूमिंग बहुत लाजिम होती है, ताकि आपकी जगह जगह के ऊपर, आपके सोफे के ऊपर, आपके बेड के ऊपर, आपके घर में किसी भी जगह के ऊपर बाल का बिखराव ना ज़्यादा हो। तो अगर आप इन चीज़ से एलर्जी खाते हैं और आपको एलर्जी हो जाती है तो आप इस ब्रीड से, मेरा यही मशवरा है कि लॉन्ग कोट या जर्मन शेफर्ड स्टॉक कोट से दूर ही रहें। तो अब बात कर लेते हैं वर्किंग लाइन में जो मेजर चीज़ आती है वो है नर्वसनेस एंड स्ट्रेंजर की तरफ जो है वो अजीब बिहेवियर। अगर आपके पास पपी है और आपने उसे तब से या अडल्टहुड से जो है वो लोगों की तरफ जो है सोशलाइज नहीं किया, जानवरों की तरफ या किसी भी परिंदों की तरफ सोशलाइज नहीं किया, तो इनमें एक प्रे ड्राइव होती है। दूसरा, ये नर्वस हो जाते हैं। तो यहाँ तो ये उनका पीछा करेंगे उनकी तरफ और लोगों को लगेगा ये अटैक की तरफ आ रहा है, लेकिन इनकी नेचर अटैक की तरफ नहीं जाएगी। वो दूसरा उनकी तरफ प्रे ड्राइव की वजह से चेज कर रहे होंगे, और अगर ये एग्रेसिव होते हैं तो अटैक भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कोई भी जानवर परचेज करें, उसे जब भी वो पपी हो उसे तभी से सोशलाइज करना स्टार्ट कर दें, उसको हल्की फुल्की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो बहुत बेहतरीन है, आप उसे टाइम दें, वरना आप एक प्रॉपरली एक अच्छा ट्रेनर जो है वो हायर कर सकते हैं, ताकि वो आपके जानवर की अच्छी सी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग करे और उसे वेल मैनर सिखाए कि किस तरह उसने किस सिचुएशन में बिहेव करना है, किसी स्ट्रेंजर को देख के उसने किस तरह बिहेव करना है, किसी जानवर की तरफ उसने अटैक नहीं करना और उसको चेज नहीं करना। अक्सर औकात हमारे पाकिस्तान में ये मशहूर है कि जर्मन शेफर्ड अगर बिल्ली की तरफ भागा नहीं है तो वो जो है वो फारग ब्लड लाइन है। तो ये बहुत सारे मिथ बने हुए हैं। अक्सर औकात में दोस्तों हजरातों की जो है बात सुनता हूँ और मैं हैरान रह जाता हूँ कि अगर एक जानवर किसी चीज़ की तरफ देख के वो भाग नहीं रहा, उसे चेज नहीं कर रहा, तो आप उसे फारग ब्लड लाइन का नाम दे रहे हो। और अगर वही जानवर ट्रेन हुआ है और आप उसे फिर कहेंगे जी बहुत ही वेल मैनर जानवर है, तो लोगों की बहुत सारी साइकीज़ बन चुकी हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने डॉग्स की या किसी भी जानवर की, परिंदे की क्लासिफिकेशन कर दी है अपनी ही बुनियाद पर। तो अगर आप एक प्रॉपर शौक करने वाले इंसान है तो आप बहुत बेहतर तरीके से मेरी बातों को समझ सकते हैं कि मैं किस तरह से और किस नज़रिए से बात कर रहा हूँ। अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टार्ट से हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉग्स के बारे में फ्राहम जो भी की गई है वो आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बिगनर लेवल से लेके एक प्रो लेवल तक जितना भी नॉलेज है वो अपनी फील्ड के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ शिकारियों से, मुख्तलिफ ब्रीडर से और मुख्तलिफ शौक करने वाले इंसान से जो है वो हासिल करके आपको बताया जाए या उनकी ज़ुबानी सुनाया जाए। इस वीडियो का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जर्मन शेफर्ड के शौक करने वाले इंसानों को जो है वो डिग्रेड किया जाए या उन्हें डिसाइड किया जाए। तो इस वीडियो का सिर्फ ये मकसद है ताकि आपको उसकी एक साइड और दूसरी साइड का भी रुख दिखाया जाए, ताकि आपको उसके फ़ायदों के साथ साथ आपको उसकी थोड़ी सी वीकनेस का भी पता हो कि ये इसमें चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। अक्सर शौकीन हज़रात चीज़ तो ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ वो देखते हैं उसकी पर्सनैलिटी और उसको काम क्या लेना है, और बाद में उसमें आने वाले मसाइल का सामना नहीं करता। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल जो है वो सुहाने होते हैं। तो बेसिकली बात यही है, जब आपके गले में ढोल पड़ता है तो आपको बजाना ही पड़ता है फिर। तो इससे पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कौन सी ब्रीड है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट उसके साथ मैच हो रही हैं। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी में कोई भी इंसान चीज़ लेके आता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेके आता है। व्हाई नॉट डॉग्स? तो इसी सिलसिले में डॉग्स को भी आप उतनी ही प्रायोरिटी दें कि आपकी मेंटालिटी सेटिस्फेक्शन हो, आप भी डिप्रेशन का शिकार ना हो और आपका जानवर, आपका पेट भी इस चीज़ में से सर्वाइव ना करे। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं थोड़ी स्पेस के बारे में, क्योंकि ये थोड़ी लार्ज साइज ब्रीड है तो ऑब्वियसली स्पेस भी इनको ज़्यादा चाहिए, ना कि आप इनको एक 5x5 का या 5x6 का या 5x8 का केज बना के दे दें। तो अगर आपके पास एक अच्छा फार्म हाउस है या बैकयार्ड है या आपके घर के पास एक अच्छा ग्राउंड है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप इनको डेली एक्सरसाइज के लिए लेके जा सकें। और इनको कोशिश करें कि आप जितना ओपन रख सके उतना ही ओपन रखें, ना कि इनको 24 घंटे जो है वो केज में रखा जाए या अकेले रखा जाए, क्योंकि ये एंजाइटी का बहुत ही जल्द शिकार हो जाते हैं। और जब भी आप इनको अकेला छोड़ते हैं या इनको सिर्फ लीच करके रखते हैं या फिर इनको केज के अंदर ही मतलब कि रखते हैं, तो ये बहुत जल्दी एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में जाके ये फिर जैसे कि जिक्र किया बहुत सारी अनचाही चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें अटैक भी हो सकता है, एग्रेशन भी हो सकता है, एक्सेसिव बार्किंग भी हो सकती है या फिर ये है लो भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप इन्हें खुली जगह के ऊपर रखें ताकि आपका जानवर बिल्कुल फिट और एक्टिव रहे। और ये आपकी ग्रूमिंग और टेक केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो आपने पाकिस्तान में देखी होगी 5 से 7 साल, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें 8 से 10 साल या 12 साल तक भी जर्मन शेफर्ड चले जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से जो है इनकी ग्रूमिंग की है, इनकी टेक केयर की, इनकी मेंटली जो है वो किस तरह से प्रिपरेशन की हुई है, टेक केयर कैसे की हुई है।
तो जानवर की ज़िंदगी आधे से ज़्यादा बढ़ जाती है जब उनको आप प्यार देते हैं, उनकी प्रॉपर चीज़ों का ख्याल रखते हैं और अपने साथ उनकी अटैचमेंट रखते हैं। और इसके साथ मज़े की आज की टिप बताता चलूँगा। साइंटिफिकली ये बात जो है वो कही जाती है कि जैसे ही आप एंजाइटी का इंसान शिकार होता है, तो वो जैसे ही अपने जानवर के साथ प्यार करता है, उसके बॉडी के ऊपर अपने हाथ रब करता है, तो उसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी एंजाइटी जो है वो बाहर आने लगती है और वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। वो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जर्मन शेपर्ड की कुछ अनचाही चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि कौन सी वीडियो नए टॉपिक के ऊपर लाई जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।